कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और बहुत ही धार्मिक प्रजा पालन उसका कीर्ति यश पताका चारों दिशाओं में फैल रहा था। और वो महिला भक्त थी और साथियों शिव की इतनी बड़ी भक्त थी कि जो महेश्वर को उसने अपनी राजधानी बनाया और लोग कहते थे कि वो शिव के इशारे पर ही। और जितने 1000 मंदिरों का उसने जीर्णोद्धार कराया, 1000 मंदिरों का उसने जीर्णोद्धार कराया। जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है उसका भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है उसका भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। ऐसे बहुत सारे धार्मिक काम उन्होंने किया। उनको वहां की जनता देवी मानती थी, उनको वहां की जनता देवी मानती थी, कहती थी। ये महिला पुत्र ने एक बछड़े को दबा दिया, उनके रथ से एक बछड़ा दब गया और जब बछड़ा दबता है तो गाय उनके रथ के सामने खड़ी हो जाती है और उनका रथ जाने नहीं पाता है। ये सूचना जब अहिल्याबाई को मिलता है तो अहिल्याबाई आती है वहां से और आदेश कर देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक अभियान चला करके स्कूलों में, सामाजिक स्थानों पे एक कार्यक्रम के माध्यम से एक जागरूकता दिया जा रहा है। और आप सब जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग हैं, चुने हुए प्रधान हैं, पीडीसी हैं, आप सब कहीं कोई चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पे वो एक विषय बनता है और ऐसे लोगों की चर्चा होने से समाज में एक नई प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा के रूप में अहिल्याबाई होलकर के इतिहास को जब पढ़ा जाएगा, यहाँ हमारी बहुत माताएं बहनें बैठी हुई हैं, अहिल्याबाई होलकर का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने न्याय के रूप में उन्होंने एक संदेश जो दिया था, 70 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने एक न्याय प्रिय संदेश पूरे विश्व पटल पे, पूरे देश में उन्होंने दिया और उन्होंने ये बताया कि न्याय का मतलब क्या होता है और न्याय राष्ट्र के लिए कितना आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र के लिए न्याय की नींव उस राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये अहिल्याबाई होलकर ने 1725 से ही बताना शुरू किया था। 1725 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद उनके शासन काल में भी कई ऐसी चीजें हुए, जैसे पियाऊ, आज हम लोग वाटर कूलर और ये सारी व्यवस्थाएं जो जानते हैं, इसकी शुरुआत अहिल्याबाई होलकर ने ही की थी पियाऊ के रूप में। और कई ऐसे सामाजिक स्थानों का निर्माण, कई ऐसे धार्मिक स्थानों का निर्माण जो पूरी तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास से मिटाया जा चुका था, भारत के इतिहास से मिटाया जा चुका था, उसको वापस लाने के लिए अहिल्याबाई होलकर ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सब कुछ लगा दिया। ऐसे गौरवशाली इतिहास को जानने से आने वाली पीढ़ियों में भी एक प्रेरणा की स्रोत मिलती है। जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर ने 17वीं 18वीं सदी में अपने परिचय को दिखाया, इस देश की बेटी किस तरीके से देश के लिए एक न्याय की भूमिका निभा सकती है, ये बताया। उसी प्रकार से अभी हम लोगों ने सुना होगा एक सिंदूर जो अभी एक पाकिस्तान की छाती पे चढ़ करके मारा गया, वहां भी देश की 2 बेटियों ने जाकर के भारत का सम्मान बढ़ाया है। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज होना है। इसीलिए
मैं आपको बता दूं, इतिहास के बारे में जानना और इतिहास पुरुषों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिन्होंने इतिहास में अपना बलिदान योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में हैं, इससे हम लोगों को प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ी में चर्चा करके बताना चाहिए। साथियों, विशेष रूप से मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं। कल अपने जनपद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां रहेंगे। तामेश्वर नाथ धाम में उनका कार्यक्रम लगा है। सभी प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य सबसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने सहयोगियों के साथ भारी संख्या में पहुंच के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाओ। विंध्यवासिनी कॉरिडोर हो, इस तरीके के काम जो भारत देश में अपने हिंदुत्व के निशान को मिटा रहे थे, उनको पुनः जीर्णोद्धार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे हम अहिल्याबाई होलकर को पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे इसी तरीके से हम लोगों का जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो आज के चीज को इतिहास बना करके जानेंगी और इस चीज को समझेंगी कि हिंदुत्व का स्वर्णिम युग चल रहा था, जिसमें 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है, जिसमें काशी विश्वनाथ, जिस काशी विश्वनाथ के में हम लोग जाते थे और जाने के बाद पता नहीं चलता था कहां जा रहे हैं। आज काशी विश्वनाथ जो जाता है उसको लगता है कि हम किस दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आज बनारस चले जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाइए, आज आप राम मंदिर अयोध्या चले जाइए, तो आपको लगता है कि किस तरीके से लोगों ने काम किया, किस प्रेरणा के साथ काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक सार्थक दिशा में उनके कदम चल रहे हैं और हम सब की आने वाली पीढ़ियां भी इससे सीख लेंगी। इसी प्रकार हम सब जैसे आज अहिल्याबाई होलकर के इतिहास को जान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस देश में भी ऐसी कोई बेटी थी जिसने अपना पूरा जीवन सत्य के लिए लगा दिया। इसके लिए हम सब लोग आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी विभूतियां भी इस देश में जन्म ली हैं, ऐसे लोग भी इस देश में जन्म लिए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा आदमी पैदा होता और मरने दम तक अपने घर परिवार रिश्तेदार नातेदार में उलझ के रह जाता है, लेकिन अपना पूरा जीवन देश के हित में, अपना पूरा जीवन राष्ट्र के हित में और अपना पूरा जीवन सत्य के हित में लगा देने वाली ऐसी अहिल्याबाई होलकर को सत सत नमन करता हूं। अपनी वाणी को देता हूं विराम। कहा जाता है कि ये असंभव काम भी संभव कर देते हैं और जो धाराएं रहती हैं विपरीत दिशा में बहती हैं, जो धाराएं बहती हैं उनको विपरीत दिशा में बहाने का भी कार्य करते हैं। ऐसे यशस्वी विधायक जी का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं कि उन्होंने कल का मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मगहर में प्रस्तावित था और उन्होंने बाबा तामेश्वर नाथ की तपोभूमि पर कराने का कार्य किया। वैसे विधायक जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संगठन के मार्गदर्शक रहे पूर्व जिलाध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ता भाव से संजोया है, ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेंद्र मिश्र जी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय उमेश तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख खलीलाबाद ब्लॉक के प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नित्यानंद जी, बगौली के ब्लॉक प्रमुख प्रिय भाई योगेंद्र जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय किरण प्रजापति जी, जिले के महामंत्री बड़े भाई आनंदुद्दीन निषाद जी, जिले के मंत्री आदरणीय हैप्पी राय, यहाँ पर खलीलाबाद विधानसभा के सम्मानित नागरिकों का और सामने बैठी मातृशक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम था, अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया किस प्रकार से नारी सशक्तिकरण का भारतीय जनता पार्टी के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी तक अभी हम लोग किताबों के माध्यम से पढ़ते थे, निबंध के रूप में आता था पाठ्यक्रम में, बाबा
रानी अहिल्याबाई होलकर जी का निबंध लिखने को आता तो उसकी कहानी हम लोग किताबों में पढ़ते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर देश के लिए किसने जो नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया, निश्चित रूप से काफी सराहनीय है, वंदनीय है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बनारस में अपने लोकसभा क्षेत्र में रानी अहिल्याबाई जी का प्रतिमा लगाने का कार्य किया। मैं सभी आए हुए मंचासीन अतिथियों का और सामने बैठे देशों कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। जलपान की व्यवस्था है।